नमस्कार। वंदे मातरम। रामचरितमानस के पीछे बड़ा हो हल्ला आजकल मचा हुआ है। सब कोई अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है। कोई कह रहा है कि शूद्र के बारे में बाबा गोस्वामी ने बड़ा गलत लिख दिया, इसलिए शूद्र जो है वो शूद्रों का ग्रंथ नहीं है, शूद्रों का ग्रंथ संविधान है। बिना सोचे समझे वक्तव्य दिए जा रहे हैं, जलाई जा रही है रामचरितमानस, फाड़ी जा रही है, अपमानित किया जा रहा है बाबा गोस्वामी को। लेकिन व्याख्या उभर के सामने नहीं आ रही, और ऐसे समय हमारे संत महात्मा भी पता नहीं क्यों चुप्पी साध लेते हैं। जो भी कारण हो, खैर। तो ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने भी इस बीच काफी ध्यान दिया कि लोगों के वक्तव्य क्या आते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। खैर, बाबा गोस्वामी जी ने एक बड़ी गलती कर दी यहाँ पर। जो एक शब्द भूल गए, वो शब्द आपको याद दिला दूं पहले, फिर उसके बाद बात होगी। गोस्वामी बाबा प्रा लगाना भूल गए। उनको लिखना था ढोल गंवार शूद्र पशु अरुनारी सकल प्रताड़ना के अधिकारी। तो ये श्लोक सटीक बन जाता, बढ़िया बन जाता, उभर के सामने आ जाता। बाबा गोस्वामी छुपा के रख दिए। खैर, ढोल गंवार शूद्र पशु अरुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना, आपने सब ध्यान दिया होगा, ताड़ना क्या होता है? ताड़ना होता है किसी को देखना, किसी के क्रियाकलाप को ध्यान से देखना, वो ताड़ना कहलाता है। अगर ताड़ रहे हो भाई, उसको ताड़ रहे हो, उसको ताड़ रहे हो, ये ताड़ना शब्द है, प्रताड़ना नहीं, ताड़ना है। ढोल गंवार, ढोल, आपको उसकी देखरेख करनी होगी, उसके नट बोल्ट कसने होंगे, उसकी जो रस्सी होती है वो कसती है। तो आप ताड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी देखरेख है, अपने अनुसार उसको ढाल रहे हैं। ढोल गंवार, गंवार भी उसको ज्ञान नहीं है, वो कब क्या कर दे, कब क्या बोल दे, कौन सी क्रिया उसकी क्या उपद्रव मचा दे। तो वहां भी आपको वो देख रेख करनी होगी, उस पर ध्यान करना होगा, उसको ताड़ना होगा। पशु अरुनारी, अब पशु, आप देख रेख नहीं करेंगे, दूसरे के खेत में घुस जाएगा, दूसरे के घरों में घुस जाएगा, नुकसान करेगा, किसी का गेहूं खाएगा, किसी का चावल खाएगा, दूसरे खेत रौंद डालेगा। तो पशु को भी आपको देख करना है भाई, अपने अनुसार उसको हाँकना है, लाठी लेकर चलो भाई, इधर चलो, सीधे रास्ते पे चलो। अरुनारी, नारी को भी स्वच्छंद नहीं छोड़ा जा सकता है। स्वच्छंद आप कर देंगे तो समाज में एक दूसरा भाव पैदा होता है स्त्रियों के प्रति। तो हमारे यहाँ तो महिलाओं को देवी माना जाता है, तो स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। जैसे विदेशों में स्वच्छंद स्त्रियां हो गई हैं, पुरुषों के आगे निकलने की होड़ में कि हम पुरुषों से बराबर कंधा मिलाकर चलते ही तो अलग बात थी, लेकिन वो पुरुषों से आगे जाना चाहती हैं। तो स्वच्छंद, तो वहां पर दूसरा भाव स्त्रियों के लिए है, हमारे यहाँ दूसरा भाव स्त्रियों के लिए है, तो स्वच्छंद नहीं किया जा सकता। तो ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की कायदे से देखरेख होनी चाहिए, इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, नहीं तो नुकसान ही होता है। तो प्रताड़ना प्रा लगाए हो बाबा गोस्वामी ना लगाए हो, अर्थ वास्तविकता में यही है। शूद्र की जहां तक बात है, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की, शूद्र बोलते हैं जो सेवक होते हैं, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहते, ब्राह्मण तो नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है कि वो देश सेवा में, मिलिट्री सेना में जाए, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। कुल मिलाकर उनके पास एक चारा बचता है, वो है सेवा भाव। तो जो नौकरी करने वाले, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, चपरासी हो, अध्यापक हो, ये सब ये सब आते हैं शूद्र की श्रेणी में। तो शूद्र के ऊपर, इन कर्मचारियों के ऊपर अगर ताड़ना नहीं होगी, आप ताड़ना नहीं करेंगे, मतलब देख रेख इनकी नहीं करेंगे, इनके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, इनके ऊपर एक लगाम नहीं रखेंगे, तो ये सब स्वच्छंद हो जाएंगे। और जिस समाज में ये अधिकारी वगैरह सब स्वच्छंद हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि देश किधर की ओर जाएगा। तो इनके ऊपर भी एक लगाम जरूरी है। ये है ढोले गंवार शूद्र असुपर उनारी, पशु अरुणारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो लगाम इन चार लोगों पर होनी चाहिए, इनको पर ध्यान देना चाहिए कि इनकी वजह से, क्योंकि भाई जो बाबा कह रहे हैं, पशु, शूद्र, नारी, गंवार, इनके पास दिमाग कम है,
स्वच्छंद नहीं किया जा सकता है इनको कि स्वच्छंद हो जाइए, आप कुछ भी करिए, जानवर किसी खेत में घुस जाएं, अधिकारी मनमानी कर लें, नारियां स्वच्छंद हो जाएं, गंवार स्वच्छंद हो जाएं, अपना आचरण जिस तरीके से करते हैं पूरे समाज में वही आचरण करने लगे, इसके लिए है। असल में एक बाबा रजनीश, आचार्य रजनीश की कहानी मुझको याद आ गई कि सऊदी अरब में क्रांति हुई तो वहां पर एक फ्रांस के युवक ने बड़ी भूमिका निभाई उस क्रांति में। तो उसने लोगों से कहा, सऊदी अरब के लोगों से कहा कि भाई चलो फ्रांस में मेला दिखाते हैं तुम सब लोगों को, चलो फ्रांस। तो उसके साथ कुछ सऊदी अरबिया के लोग गए फ्रांस में, तो वो घुमाता था, लेकिन उसने गौर किया कि जितने ये सऊदी अरबिया से लोग आए थे, ये सब कहते थे होटल चलो होटल चलो, मतलब उनका मन घूमने में नहीं लगता था, उनका मन होता था कितनी जल्दी होटल चलो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये लोग घूमने में इनका मन नहीं लगता है, कहते हैं होटल चलो। तो जब होटल वो लेके आता तो सीधे सब बाथरूम में घुस जाते, फटाफट बाथरूम में घुस जाते। तो उसने कहा भाई ये बात क्या है, एक तो घूमते नहीं है, ऊपर से आते हैं होटल में और सीधा बाथरूम में। तो उसने कहा भाई ये बताओ, आप लोग का घूमने में मन नहीं लगता है, इतनी दूर से मैं लाया हूँ कि घूम लीजिए फ्रांस, घूमते नहीं है, कहते हैं होटल चलो, होटल आते हैं सीधा बाथरूम में। तो लोगों ने कहा कि एक बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पर, एक टोटी है, उसको घुमा दीजिए तुरंत पानी आने लगता है, सऊदी अरब में तो पानी ही नहीं है, तो ये टोटी हम लोग अपने वहां ले चलेंगे, करना क्या है, दीवार में लगाना है, खोल देना है, गट 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 पानी आ जाएगा। तो उसने कहा तुम लोग बेवकूफ हो, ये जो टोटी लगी है इसके पीछे का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है, उस जाल से होकर के ये पानी आता है, टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, एक तकनीक काम कर रही है, उससे पानी आ रहा है, टोटी से पानी वानी नहीं आ रहा है। तो ये किसी ग्रंथ को पकड़ लीजिए, किसी श्लोक को पकड़ लीजिए, किसी दोहे को पकड़ लीजिए, टोटी आपने पकड़ रखी है, टोटी के पीछे ना पड़िए, उसके पीछे एक विस्तृत जाल फैला हुआ है, उसके माध्यम से बातें होती है, पहले उन जालों को देखना होगा। किसी एक मेरे परिचित के देखिए टोटी किस तरह पकड़ लेते हैं, किसी मेरे परिचित मित्र थे, उन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे, ग्रंथों में उनका वर्णन आ जाता है, हमके क्रोधी थे, तो फिर उनको आप ऋषि मुनि और साधु क्यों कहते हैं, काम क्रोध मोह लोभ जिसके पास नहीं है वो साधु है। तो दुर्वासा ऋषि को मैं नहीं समझता कि वो साधु है, क्योंकि आपके दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं, श्राप दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा बात तो सही है, फिर आप बताइए। हम कहे ये बताने की जरूरत नहीं, इसके पीछे के जाल फैला हुआ, ग्रंथ ये नहीं कह रहे हैं कि बस ये जान लो कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, ये तुम्हारे हमारे ज्ञान के लिए ये नहीं बताया जा रहा है कि क्रोधी थे, उसके पीछे का जाल भी फैला हुआ, क्रोधी थे। तो उस क्रोध को दर्शाना क्यों चाह रहे हैं ग्रंथ, कोई कारण है तब उस ग्रंथ को ग्रंथ दर्शाना चाहते हैं कि ये दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे। क्रोधी का मतलब ये नहीं हर समय गुस्से में हम भी क्रोधी है दुर्वासा ऋषि की तरह आचरण करेंगे। तो उसके पीछे एक जाल फैला, उस जाल को समझना पड़ता है, तब हम जाकर के टोटी पर आते हैं। टोटी तो बहुत बाद की चीज है, पहले उन जालों से घूमते हुए आइए, उस टेक्नोलॉजी को देख लीजिए कहाँ से कहाँ चली आ रही है वो टेक्नोलॉजी, और लास्ट में फिर टोटी की बात होती है। तब एक समाज से कुछ लोगों को अलग बांटने का काम ये गलत है कि कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए, कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए, बाबा गोस्वामी का अपमान कर दिया जाए, या सी कानून बना करके क्या साबित करेंगे कि वो आगे निकल जाएंगे। आपको उनको जागरूक करना होगा कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बच्चों से आगे निकलें, बौद्धिकता उनमें बहुत ज्यादा आ जाए, वो खुद सम्मान के पात्र हो जाएंगे, सारा समाज उनको सम्मान देगा। हर बौद्धिक आदमी का यहाँ सम्मान होता है, उसकी जाति बिरादरी नहीं देखी जाती, जो भी बौद्धिकता जिसके अंदर ज्यादा है उसका सम्मान होता है। तो उन बच्चों को उस सम्मान के काबिल बनाइए। जो आदमी जगना ना चाहे खुद, उसको दुनिया का कोई आदमी जगा नहीं सकता है, वो खुद सोने चाहते हैं, पर इन 70-80 सालों से सो ही तो रहे हैं। तो जब उनका ध्यान सोने में ही है तो फिर सोने दीजिए। अगर जागरूक करना है तो हो सकता है इस भाव से आप जागरूक करिए, उनके बच्चे बहुत आगे निकल जाएं, तो आप 10 लोगों को भी जागरूक कर लेंगे। मेहनत रंग लाई, बस यही मेहनत रंग लाती है। समाज को बांटना, उसमें विद्वेष करना, समाज में गलत आचरण पैदा करवाना, ये किसी भी महानुभाव को शोभा नहीं देता है, खास करके जो उच्च पद पर लोग बैठे हैं जिनसे समाज आशाएं करता है। तो बस इतना ही। वंदे मातरम।